छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। व्यापार विहार में नकली सामान के कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की हालिया छापामारी के बावजूद बाजार में मिलावटी और डुप्लीकेट उत्पादों की बिक्री जारी रहने की बात सामने आ रही है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। विभागीय टीम ने सागर ट्रेडिंग कंपनी समेत कई दुकानों पर दबिश देकर चाय पत्ती, गरम मसाला, टूथपेस्ट और अन्य खाद्य एवं कॉस्मेटिक उत्पादों के सैंपल लिए। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन कार्रवाई की गति को लेकर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाजार में 4 से 5 दुकानें लंबे समय से नकली सामान बेच रही हैं, लेकिन विभाग की ढीली कार्रवाई के चलते उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर हो रहा है, बल्कि मिलावटी कारोबारी के हौसले भी बुलंद हैं। लोगों का कहना है कि सैंपल रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उन्होंने मांग की है कि दोषी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि नकली सामान के इस खेल पर प्रभावी रोक लग सके। अभी कुछ दिन पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि सागर ट्रेडिंग में है ना नकली सामानों की बिक्री की जा रही है। उसी तारतम्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारी एवं औषधि विभाग के अधिकारी आज दुकान पर उपस्थित हुए एवं दुकानों की जांच की गई एवं संज्ञा के आधार पर खाद्य सामग्री एवं कॉस्मेटिक के नमूने एकत्रित किए गए हैं। शहर के व्यस्त व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित मैग्नेटो मॉल के बाहर शुक्रवार को प्रेम संबंधों के विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती और उसके मित्र पर पंच से हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार मंगला क्षेत्र की रहने वाली युवती पहले भारती नगर निवासी यश उर्फ नितिन उराव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। युवक की नशे की आदतों से परेशान होकर युवती ने उससे दूरी बना ली और बाद में अपने परिचित आशु के साथ रहने लगी। शुक्रवार को युवती अपने मित्र आशु के साथ मॉल घूमने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी यश ने दोनों को साथ देख लिया। अपने 4 नाबालिग साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और हालात में को काबू में लिया। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी यश उर्फ नितिन उराव से 4 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये मारपीट का मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत था। मैग्नेटो मॉल के पीछे भारत चौक नाम की जगह पर एक व्यक्ति है आर्यन दुबे, उसके साथ 4 और एक विधि से संघर्षरत बालक ने उनके साथ मारपीट की गई थी। मुलायजा कराया गया था, जिसमें जो चोट की प्रकृति है उसमें ये बताया गया था कि शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आई है। इस पर गंभीर धारा 118 एक बीएनएस की ऐड की गई थी। इसमें पुलिस ने 4 बालिग लड़कों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा है और एक विधि से संघर्षरत बालक को जेजे एक्ट के अनुसार कार्रवाई की गई। बिलासपुर सहित प्रदेश में ई चालान सिस्टम को लेकर आम लोगों की परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। गोल बाजार निवासी चंद्रशेखर सिंह राजपूत को 23 सितंबर 2023 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से 1000 रुपए का चालान मिला, जिसमें आरोप था कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। हैरानी की बात है कि संबंधित वाहन बुलेट बाइक में था, जिससे सीट बेल्ट का सवाल ही नहीं उठता। इस गलत चालान के चलते उनकी गाड़ी का ट्रांसफर भी अटक गया। इसी तरह संदीप कुमार मिश्रा पर खतरनाक ड्राइविंग का आरोप लगाकर 2000 रुपए का ई चालान काट दिया गया, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मजबूरी में उन्हें चालान भरना पड़ा। वहीं ट्रक ड्राइवर अशोक कुमार को ओवर स्पीडिंग का नोटिस मिला, जबकि उनके जीपीएस रिकॉर्ड में वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चल रहा था। ऐसे मामलों में सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कैमरा एंगल की गड़बड़ी, नंबर प्लेट की गलत रीडिंग और तकनीकी खामियों के कारण गलत चालान जारी किए जा रहे हैं। शिकायत करने पर भी समय पर समाधान नहीं मिलता, उल्टा ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। सुनवाई के लिए कोई तय सीमा नहीं होने से आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट वाहन चालकों को अलग अलग राज्यों के नियमों और जुर्माने की विसंगतियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं ई चालान के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर सड़क पर स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग तक साफ नहीं है, लेकिन सिर्फ अंदाज के आधार पर चालान भेजे जा रहे हैं, जिससे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एटीएम ठगी का मामला सामने आया, जहां मदद के बहाने 2 अज्ञात युवकों ने एक महिला के खाते से 30,000 रुपए पार कर दिए। घटना मुंगेली नाका स्थित एसबीआई एटीएम के पास की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर निवासी 61 वर्षीय उषा राठौर 23 अप्रैल को शाम करीब 4:30 बजे एटीएम से पैसे निकालने पहुंची। इसी दौरान उनका कार्ड मशीन में फंस गया। तभी वहां मौजूद 2 युवकों ने मदद के नाम पर उन्हें गुमराह किया और कस्टमर केयर कॉल का झांसा दिया। युवकों ने चालाकी से अलग अलग समय
पर सरकंडा स्ट्रीट एटीएम से 3 बार में 10-10 हज़ार रुपये निकालकर कुल 30 हज़ार रुपये निकाल लिए। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया और बैंक व क्राइम ब्रांच को सूचना दी। मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के एटीएम और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उठाईगिरी का मामला है, मंगला के पास है। वहाँ एटीएम में एक माँ बेटी हैं जो एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, एटीएम फंस गया। उसी बीच किसी ने उनको कार्ड हटाने के लिए बोला, कार्ड हटाने गए तो उसी बीच में कुछ लोग उसका एटीएम चोरी कर लिए। बाद में सरकंडा से इन्होंने कैश विड्रॉल किया है उसके अकाउंट से 30 हज़ार रुपये, जिसमें एफआईआर लिया गया है और टीम लगाई गई है। शीघ्र आरोपी की अरेस्टिंग की जाएगी। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी एटीएम वगैरह में पैसा निकाल रहे हैं तो इनको लेके सतर्क रहें, किसी को भी अपना पिन ना देखने दें और एटीएम कार्ड को छोड़ के या उस समय केबिन में जो होता है एटीएम में दूसरे को ना घुसने दें। दुर्ग जिले के एसटीएफ कॉलोनी में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आरक्षक ललितेश यादव के घर में घुसकर एक महिला ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 वर्षीय बेटे आदित्य यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान घर में मौजूद एक अन्य बच्ची नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अचानक इस वारदात से कॉलोनी में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी महिला सरोजनी भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी महिला और आरक्षक के बीच कथित अवैध संबंध है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही महिला घर पहुंची थी, जहां उसे समझाकर वापस भेज दिया गया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कातुल बोर्ड स्थित एसटीएफ कॉलोनी के डी ब्लॉक में D15 में एसटीएफ के आरक्षक ललितेश यादव रहते हैं। ललितेश यादव के मकान में D15 में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे ये रहते हैं। आज 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रातः ललितेश यादव रिजर्वेशन के काम से रेलवे स्टेशन दुर्ग गए हुए थे। उसी दौरान सरोजनी भारद्वाज नाम की महिला उनके घर में बलात् प्रवेश की। उनकी पत्नी और बच्चों से लड़ाई झगड़ा के दौरान जो सरोजनी भारद्वाज है आरोपिया, उसके द्वारा ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनकी बिटिया है नैना यादव और उनका जो पुत्र है 8 वर्षीय आदित्य यादव, इन तीनों पे चाकू से संघातित वार किया जा करके और काफ़ी चोटें पहुंचाई गई। घटना में नैना यादव जो ललितेश यादव की पुत्री है, उसके द्वारा शोरगुल मचाने पर आसपास के पड़ोसी जब वहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा ये देखा गया कि जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज, वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव, उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया था। पड़ोसियों की सहायता से तत्काल सभी तीनों जो घायल व्यक्ति थे, रीना यादव, आदित्य और नैना जो 12 वर्षीय बच्ची है, तीनों को हाईटेक हॉस्पिटल में उपचारार्थ भर्ती करवाया गया था, जहां पे इलाज के दौरान आदित्य यादव 8 वर्षीय और रीना यादव, इन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में स्मृतिनगर पुलिस के द्वारा हत्या के प्रयास के तहत आरोपिया सरोजनी भारद्वाज के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में एफएसएल टीम को तत्काल बुला करके और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। साथ ही जो आरोपिया है उसको अभिरक्षा में लिया जा करके उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजीव मार्ग पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 13 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ट्रक के पीछे चल रहा था, तभी अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भेज दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। इधर स्थानीय लोगों ने अभनपुर से कठिया मोड़ तक लंबे समय से डिवाइडर निर्माण की मांग दोहराई है। लोगों का कहना है कि मार्ग पर डिवाइडर
डिवाइडर नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी कम उम्र का किशोर मुख्य मार्ग पर बाइक कैसे चला रहा था। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने आज खूटाघाट जलाशय से दाईं और बाईं तट की नहरों में पानी छोड़ा। इस पहल की शुरुआत स्वयं अध्यक्ष ने जलाशय का गेट खोलकर की। बताया गया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में सूखते तालाबों को भरना है ताकि ग्रामीणों और मवेशियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था बनी रहे। इस फैसले से नहर किनारे बसे 100 से अधिक गाँव के 211 तालाबों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। कई गाँवों में तालाब सूखने की स्थिति पहुंच चुके थे, जिससे निस्तारी संकट गहराने लगा था। ऐसे समय में पहल ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर हाल में तालाबों को भरा जाए और पानी की एक एक बूंद की निगरानी सुनिश्चित की जाए। जनप्रतिनिधि ने स्पष्ट चेतावनी दी कि छोड़े गए पानी का उपयोग केवल तालाब भरने के लिए किया जाए। यदि कोई व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से भी पानी का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील की गई है ताकि हर गाँव तक राहत पहुँच सके। अभी भारत देश में अभी 2-3 वर्ष में अकाल मतलब आकस्मिक गर्मी के दिन एकदम टेम्परेचर बढ़ते, मौसम चक्र है बदल गए हैं। गर्मी बरसात और ऋतु में परिवर्तन आते, तो अकाल गर्मी की वजह से गांव में निस्तारी के लिए पानी के लिए वाटर लेवल जिस नदी नाला है अभी वाटर लेवल बहुत निम्न स्तर तक डाउन होते जाते हैं। उसके लिए सरकार की पहल के माध्यम जितने जनप्रति बिलासपुर जिला में जितना भी डैम है उसमें आम जनता के लिए निकासी के लिए पानी छोड़ा जाए। इस प्रावधान में आज खूटाघाट से खरग डिवीजन के अधिकारी जतबल बच्चान नगर पंचायत के अध्यक्ष समस्त जिला पंचायत और जितना भी जनप्रतिनिधि है जो बिलासपुर जिला का सबके नेतृत्व में कलेक्टर साहब से आग्रह किया गया था कि आम जनमानस में शादी विवाह सीजन में नदी तालाब पानी जहाँ भी जरूरत है पानी छोड़ा जाए। ये खारंग जलाशय से पानी छोड़ने की जो क्षेत्र में समस्या पानी की किल्लत हो रहे हैं उससे निजात मिलेगा और आम जनों को पेयजल की आपूर्ति होगा और निस्तारी के लिए जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होगा। खूटाघाट जलाशय कोटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये खूटाघाट हमारे बेलतरा विधानसभा, मस्तूरी विधानसभा और बिल्हा विधानसभा को पानी की आपूर्ति करता है। जैसे भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की कमी और जल भराव क्षमता कम होने के कारण जानवरों के लिए पानी का तकलीफ, जानवरों के साथ साथ आम जनता को भी पानी की बहुत तकलीफ है। इसलिए आज खूटाघाट जलाशय से जल छोड़ा जा रहा है जिससे तालाब में पानी भरे जल उपयोग करें और उसका सही मात्रा में उपयोग करें। बिलासपुर पुलिस लाइन स्थित दरगाह हजरत मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद अनवर अली रहमतुल्लाह अलैह हजरत मोहम्मद जाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का 75वां उर्स मुबारक इस वर्ष 7 मई से 10 मई 2026 तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उर्स के मौके पर शहर में धार्मिक माहौल रहेगा और दूर दराज से अकीदतमंदों की पहुंचने की संभावना है। आयोजन को लेकर कौमी एकता उर्स इंतजामा कमेटी द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उर्स की शुरुआत 7 मई को सुबह कुरान खानी से होगी। इसके बाद सुबह 9 बजे परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। रात 8 बजे जूनी लाइन से शाही चादर निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके बाद रात 10 बजे गुलपोशी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि रात 11 बजे मिलाद महफिल का आयोजन होगा। उर्स के दौरान 8 और 9 मई को विशेष कव्वाली कार्यक्रम रखे गए हैं। 8 मई की रात दिल्ली के मशहूर कव्वाल गुलाम वारिस अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं 9 मई को अहमदाबाद गुजरात के अनीश नवाब कव्वाली पेश करेंगे। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है जिससे माहौल सूफियाना रंग में रंग जाएगा। कमेटी की ओर से उर्स के दौरान 24 घंटे आम लंगर की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होकर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। 10 मई की सुबह कुल की फातिया के साथ उर्स का समापन होगा। आयोजन समिति ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उर्स की रौनक बढ़ाएं और आपसी भाईचारे का संदेश दें। बिलासपुर छत्तीसगढ़ पुलिस ग्राउंड के अंदर हज़रत सैयद मदार शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अनवर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोहम्मद जाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह 3 मज़ार शरीफ हैं और हर साल यहाँ उर्स पाक मनाया जाता है। ये 75वां उर्स है होने वाला और 7 मई को संदल चादर रहेगा और कमेटी के द्वारा चादर जूनी लाइन से शहर का गश्त करता हुआ रात में मज़ार शरीफ पहुँचेगा और गुस्ल पोशी की जाएगी, चादर पोशी की जाएगी और हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए अमन और चैन की
सबके लिए दुआ की जाएगी। और यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ से जुड़े हैं। आस्था है, एक आस्था का केंद्र है मदारशाह बाबा का। और दूसरे दिन 8 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, 9 तारीख को भी कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है और 10 तारीख को सुबह कुल की फातिया होगी, समापन समारोह किया जाएगा। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।